Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की आंसर की जारी कर दी गई थी और आप सभी ने यहाँ पर आपके मार्क्स भी यहाँ पर चेक कर लिए होंगे और सभी के जो मार्क्स थे यहाँ पर एवरेज मार्क्स बताए थे मैंने आपको 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। तो आपके पास में एक ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस आया हुआ है, बहुत ही बड़ी आपकी अपडेट आई हुई है और वो अपडेट क्या है हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जानेंगे कि वो कौन सी साइट पर अपडेट आई है और वो अपडेट क्या है और उस अपडेट से हमें यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऐसा आपके आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, देखिए भाई, तो देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए आरआरबी की ऑफिस साइट पर आ चुके हैं। ये आपका यहाँ पर देखिए, तो ये है आपके यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद की आपकी ये साइट है और इस पर हाल ही में देखो यहाँ पर एक नोटिस भी आया हुआ है। वो नोटिस क्या है देखो, यहाँ पर देखो FAQ ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। तो हम लोग इसको जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास में एक PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो PDF को हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं सीधे से ही और चलते हैं हम लोग हमारी PDF पर। मैंने वो PDF पहले से यहाँ पर डाउनलोड कर ली थी और वापस से वो डाउनलोड हो चुकी है। तो हम चलते हैं एक बार, देखो एक बार। ठीक है, देखिए तो भाई ये रही आपकी यहाँ पर PDF। अब ये PDF में देखो क्या क्या बोला गया है। इसमें जो आपके नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है इसके अंदर क्या क्या बताया गया है देखो इसके अंदर। तो रेलवे ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे FAQ और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए गए हैं और वो क्वेश्चंस का रिप्लाई क्या क्या दिया गया है देखिए आप लोग। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर बताया क्या गया है कि आपका जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन, उसके अंदर आपका क्या क्या चेंज है इसके अंदर और कैसे वो काम करेगा। भाई जैसे होता है ना भाई, किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो होते हैं सेम शिफ्ट के अंदर ही वेरिएशन करते हैं कि अगर आपके दो दोस्त थे और दोनों के यहाँ पर सेम शिफ्ट के अंदर आपके अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, आपके 55 आ रहे हैं, उसके यहाँ पर मान लीजिए 60 हो गए या नंबर उसके ज़्यादा बढ़ गए, आपके कम बढ़े यहाँ पर सेम शिफ्ट के अंदर। तो वो ऐसा होता क्यों है और साथ में आपके जो मार्क्स होते हैं वो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं कई बार। तो ऐसा क्यों होता है वो इन्होंने बताया इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए एक बार। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है देखो, वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आपके जो एग्जाम यहाँ पर किए गए थे वो मल्टीपल जो शिफ्ट थी उसके अंदर क्यों कंडक्ट किए गए हैं। तो इसका इन्होंने रिप्लाई किया है कि आरआरबी एग्जामिनेशन अट्रैक्ट एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। यानी कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और उनका एग्जाम लेना एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि करोड़ों की संख्या अगर आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, अब उनके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके जो पोस्ट थी अब उसमें इतने सारे स्टूडेंट हैं तो एक दिन में लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसमें मल्टीपल शिफ्ट के अंदर आपका पेपर यहाँ पर करवाया गया है। यही इसके अंदर लिखा गया है, मैंने आपको पढ़ के समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1.89 ठीक है 1.89 करोड़ यहाँ पर कैंडिडेट थे, तो सीधी सी बात है भाई एक दिन में लेना पॉसिबल है नहीं, तो इनको 153 सेशंस में इनको लेना पड़ा था। ठीक है, देखिए भाई अगला देखो यहाँ पर सेकेंडली क्या कर रहे हैं देखो, वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो जरूरत क्यों है, इसकी जरूरी क्यों है ये उन्होंने बताया गया इसके अंदर। देखो इसमें क्या लिखा गया है वो बताता हूँ। देखो किसी की शिफ्ट यहाँ पर बहुत आसान आती है, किसी की यहाँ पर मॉडरेट आती है और किसी की यहाँ पर टफ शिफ्ट आती है। 3 प्रकार से आपकी शिफ्ट यहाँ पर काम करती है। तो उनको बराबर करने के लिए, ठीक है, उनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजेशन हमारा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक शिफ्ट थी उसके अंदर एवरेज स्कोर ही आपका कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। एक आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी उसके अंदर आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, यहाँ पर 60 आ रहा है। और एक शिफ्ट ऐसी थी हार्ड शिफ्ट जिनके अंदर एवरेज स्कोर स्टूडेंट के 55 या 85 आ रहे हैं। तो उस 55 वाले को उस 70 वाले तक पहुंचाने के लिए जो आपका यहाँ पर वर्क किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो यही उन्होंने यहाँ बताया गया इसके अंदर। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है कि आरआरबी हैड कंडक्टेड एग्जामिनेशंस इन मल्टीपल सेशंस इन द पास्ट आल्सो वेयर दे एडॉप्टिंग नॉर्मलाइजेशन। यानी कि जो आपका आरआरबी है ये पहले भी इस पर काम कर चुका है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका पहले से ही चल रहा है, ये इन्होंने बताया गया इसके अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो सिंस 2000 यानी कि 2000 जो आपकी ईयर थी तब से ही आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर चल रहा है आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं एक बार। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप किया गया है स्टूडेंट के द्वारा कि मतलब इन्होंने बताया कि इज नॉर्मलाइजेशन सेम सम शॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स। यानी कि इसके अंदर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स मतलब होते हैं कि आपको मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए आपको। तो इन्होंने क्या जवाब दिया देखो एक बार, नो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय आरआरबी इज साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड स्टेटिकल प्रोसेस, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ आंसरिंग ग्रेस मार्क्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये आपका एक क्या है यहाँ पर एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आपका एक स्टैटिकल प्रोसेस है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अंदर जो भी अप्लाई होगा, जो भी आपके एवरेज शिफ्ट होगी या फिर आपके जो भी टफ शिफ्ट होगी, उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स बनेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वही आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पर ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कंपेयर टू द रो मार्क्स। ये कह रहे हैं कि आपके जो रो मार्क्स हैं क्या वो आपके बढ़ सकते हैं या फिर आपके रो मार्क्स से भी कम हो सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो इन्होंने जवाब दिया है कि हाँ ऐसा बिल्कुल होता है भाई, यानी कि अगर आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी शिफ्ट के अंदर भी आपके रो मार्क्स कम आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स वहाँ पर डिक्रीज कर दिए जाए। अगर आपकी शिफ्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ आई थी और उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं तो हो सकता है आपके नंबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो यही उन्होंने बताया गया है कि आपकी शिफ्ट के डिपेंड करता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, और ऐसा ये पॉसिबल है। अगला देखिए एक बार, इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इज स्टैटिकली जज्ड बेस्ड ऑन ऑल द कैंडिडेट्स ही शी इज कंपीटिंग विथ। ठीक है, तो बिल्कुल भाई यस, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रो स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि वो डिपेंड करता है आपके रो स्कोर पर। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज रो स्कोर, हाउ रो स्कोर इज कैलकुलेटेड। तो रो स्कोर इज कंपेयर्ड एज अंडर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 100 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इग्नोर किए गए थे। ठीक है, अब देखना एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये जो उन्होंने बताया यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें इन्होंने क्या बताया गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आपके रो मार्क्स जो है वो कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर बताया गया। देखो भाई, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके टोटल जो क्वेश्चन थे आपके कितने थे, 100 थे, 100 आपके टोटल क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, ये उन्होंने बताया यहाँ पर। और मान लीजिए कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट कितने किए, देखो ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि आपने मान लीजिए अटेम्प्ट कितने किए, आपने 60 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। ठीक है, और उसमें से आप लोगों ने करेक्ट जो आंसर किए, जो आपके करेक्ट थे वो कितने थे, 54। जो आपके करेक्ट थे वो कितने थे यहाँ पर, 54 थे। और जो आपने गलत किए, यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे आपके, जो आपने खुद ने गलत किए हैं, वो कितने थे यहाँ पर, 6 थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके जो पॉजिटिव मार्क्स बनेंगे यहाँ पर वो कितने थे, 54। ठीक है, और नेगेटिव मार्क्स कितने बनेंगे आपके, 2 बन जाएंगे आपके। और नेट स्कोर जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा, 54 - 2 यानी कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा। यानी कि आपके जो नेट मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 52 मार्क्स आएंगे कट पिट करके आफ्टर नेगेटिव। ठीक है, अब स्कोर आउट ऑफ 100। ठीक है, अब ध्यान रखना, मान लीजिए आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मतलब एग्जाम की जो आप लेते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से गलत थे, यानी कि उनको इग्नोर किया गया था। मान लीजिए आप लोग कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है, और उसमें से 2 क्वेश्चन अगर वो इग्नोर करते हैं, अगर 2 क्वेश्चन वो इग्नोर करते हैं तो आपका जो रो स्कोर बनेगा, ध्यान करना, वो बनेगा 98 में से। किस में से बनेगा, 98 में से। ठीक है, यानी कि आपके मान लीजिए 52 जो मार्क्स आए आपके वो किस में से बनेंगे, आपके 98 में से। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 100 के अंदर, फिर गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। तो इस प्रकार से आपके जो रोमार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये थी आपकी यहाँ पर जो अपडेट आया था वो मैंने आपको समझा दिया पूरा पूरा। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर अगर आपकी बात करते हैं रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पर जल्दी आ जाएगा सितंबर एंड तक, या हम कह सकते हैं सेकंड वीक तक या लास्ट वीक तक आपका आ ही जाएगा किसी भी हालत के अंदर। कोशिश ये रहती है कि मतलब 3rd वीक तक आपका रिजल्ट पूरे आने के चांस है, बाकी नहीं तो इस महीने के एंड में तो आना ही आना है, इससे ज़्यादा आपका लेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी CB2 की तैयारी जारी कर सकते हैं यहाँ पर। और शाम को मैं 6 बजे डेली आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेता हूँ, उसको आप लोग अटेम्प्ट किया करो। साथ में हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस और GK क्लास हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो आप लोग सभी लोग फ्री के अंदर पढ़ा करो, और आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। डेली आप लोग क्लास लो, और कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं कंप्लीट मैथ रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। आप चेक करना, मैं एक ही टॉपिक को 5 से 6 दिन यहाँ पर लेता हूँ, यानी कि जो भी आपका लेवल आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको चाहते हो कि आप मैथ और रीजनिंग में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं NTPC CBT2 के अंदर, तो ये क्लास अटेंड करना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आप मेरी डेली क्लास लेते हैं तो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक अपडेट यहाँ पर पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अपडेट के साथ में।